बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं। इस अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हैं। नाज़रीन, इंडिया ने तो चांद पर कदम रख ही दिया है, मगर हमारा हाल ये है कि हमने इस वक्त आईने पाकिस्तान, दस्तूर पाकिस्तान और पाकिस्तान के अदलिया और पाकिस्तान के तमाम निज़ाम हुकूमत पर पाँव रख दिया है। सूरत हाल तो नाज़रीन ये हो चुकी है कि इस वक्त कभी कभी हम वकील को लिफ्ट में बंद कर देते हैं, सियासतदानों के अहल खाना को उठा लेते हैं, जजेस को उनके फैसला करने से रोक देते हैं और सहाफ़ियों को कत्ल करवा देते हैं। मगर इन सब के करने के बावजूद हम ये तवक्को रखते हैं कि हमारे गानों को भी पजीराई मिले और हमारे तरानों को भी इज़्ज़त मिले। कैसे मुमकिन है कि आपके गानों को भी मिले और आपके तरानों को भी इज़्ज़त मिले? सूरत हाल उस वक्त दिगरगूं हो जाती है नाजरीन, जो आज इस वक्त जस्ट हाई कोर्ट में देखी गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। नाजरीन, जो इस वक्त कैफियत वहाँ पर बर्पा हुई और जो लतीफ़ खोसा साहब के साथ हुआ, इंतहाई शर्मनाक हालत में है। हम ये कहेंगे कि जस्टिस फ़ारूक साहब की अदालत की सूरत हाल को अगर हम एनालाइज करें तो इन लफ्ज़ों में कर सकते हैं, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। नाजरीन, सूरत हाल तो ये थी कि 76 साल पाकिस्तानी तारीख में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर शदीद तरीन नारेबाजी हुई, शेम 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 शेम, फिक्स्ड मैच नामंजूर नामंजूर नामंजूर। दर्जनों ही दर्जनों वकला और दीगर अनासर वहाँ पर मौजूद थे। आज की सूरत हाल ये थी कि नाज़रीन 11:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वक्त था, मगर 11:51 पर जनाब लतीफ़ खोसा साहब, बाबर अवान साहब, आदिल राजा साहब अपने दीगर वकला की टीम के हमरा अंदर दाखिल हुए। मगर उससे पहले उनके साथ वाक़या ये हो गया कि लिफ्ट के अंदर उनको जानबूझकर बंद कर दिया गया। यानी जिस लिफ्ट से वो आ रहे थे कोर्ट के अंदर, वो लिफ्ट अचानक बंद कर दी गई और लिफ्ट के अमले ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। डेफिनेटली खोसा साहब की उम्र कोई 30 या 35 बरस तो है नहीं, एक सन रसीदा शख्सियत है, हार्ट पेशेंट है। शदीद गर्मी और ताफुन के अंदर उनकी सेहत ख़राब हो गई। बड़ी मुश्किल से हेल्पलाइन करते करते आधे घंटे यानी 31 मिनट के बाद उनको वहाँ से निकाला गया। नाजरीन, जिस मुल्क में ये वकला की वक़्त और कैफियत हो, खुदा खुदा करते जब वो कोर्ट के अंदर पहुंचे तो वहां पर कार्रवाई और मुज़क्का खेज हो गई। जनाब आमिर फ़ारूक साहब ने देखा, जो कि दूसरे वकील थे अमजद परवेज़ साहब दूसरी सिमत से, वो ही तशरीफ़ न लाए थे। नाज़रीन, अमजद परवेज़ कौन है आप ये याद रखिए, ये नून लीग के वो वकील हैं जिन्होंने लाहौर एहतसाब अदालत के अंदर 2 साल तक फैसला नहीं होने दिया अपने इन्हीं टैक्टिक्स की वजह से। अपना एक जूनियर वकील भेजा और साथ ये भी कह दिया कि अमजद परवेज़ साहब की सेहत नासाज है, कल रात से उन्हें इसहाल की शिकायत है और साथ साथ गला खराब और बुखार की भी शिकायत है, इसलिए वो तशरीफ़ नहीं ला सके, लिहाजा नई तारीख दे दी जाए। लेकिन इस बात पर खोसा साहब सीख पा हो गए। उन्होंने कहा, जनाब जज साहब, ये तौहीन है, ये मेरी तौहीन है, ये आपकी तौहीन है, इस अदालत की तौहीन है और मेरा दिल करता है कि अगली बार आपकी अदालत में बाइकआउट करो, कभी पेश ना हो। कुजा तो कैफियत यह है कि एक बार मैं भी इस वक्त ना आ सका था, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में फैसला दे दिया गया और आज आप नई तारीख दे रहे हैं अगले हफ्ते की। लेकिन जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा, अब क्या करें जनाब, हमें दोनों तरफ से सुनना पड़ता है। इसी असना में उनके मोबाइल पर एक व्हाट्सएप मैसेज आया और मैसेज जस्टिस साहब ने जैसे ही रीड किया, एक तबस्सुम उनके चेहरे पर दिखाई दिया। उस तबस्सुम के साथ साथ ही पूरी कली खुलकर सामने आ गई, जिसका मैसेज मुकम्मल तौर पर पूरे पाकिस्तान के लिए ये था, जाओ जो कर सकती हो कर लो, हमने इमरान खान की जमानत को आज कैंसिल कर दिया है। ये पैगाम जिन हलकों की तरफ से दिया गया, बड़ा दबंग अंदाज में दिया गया। नाजरीन, ये पैगाम सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रुकता। अगर आप ये देख लें कि इलेक्शन कमीशन के अगर आप वकील भी देखें, जो कि अगली बार इरफान कादर साहब पेश होंगे, तो यकीनी तौर पर जो पहले वकील पेश होंगे वो भी यही शिकायत करेंगे कि मेरी तबीयत और पेट खराब है। हालत तो ये है कि यहाँ पेट खराब, लिफ्ट खराब और नीयत खराब का तमाम बहाने चलाए जा रहे हैं। ये तमाम बहाने बता रहे हैं कि हमारा सिस्टम मुकम्मल तौर पर दलदल के अंदर जा चुका है, इस वक्त अपनी सड़ांद और बदबू के साथ बूटों तले रौंदा जा चुका है। मगर अवामुन्नास इस सिस्टम को ना तो कबूल कर रहे हैं, ना ऐसे फैसलों को कबूल कर रहे हैं और इनकी हकीकत हर नए रोज के साथ खुलकर सामने आ रही है। तो यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला हो, इरफान कादर साहब भी एक हफ्ता इसी तरह लेंगे कि मुझे केस की स्टडी करनी है। नाज़रीन, जुल्म का आलम तो यह है कि एक राय यह दी गई कि इमरान खान साहब को 70 अरब रुपए की ऑफर करवाई गई, जेल के अंदर 70 अरब रुपए की ऑफर करवाई गई, इस यकीन दहानी के साथ कि थोड़ा सा अपना मुवक्किफ को बेंड कर लीजिए,
उसके बाद मिल बैठकर सब खाएंगे, सब चलेंगे, आपको भी हिस्सा मिलेगा उसी तरीके से। चाहे तो वजारत उज़्मा ले लें, लेकिन कुछ कंप्रोमाइज कर लें, दूसरी सूरत में पंजाब और KPK ले लें। मगर खान को आफरीन है, उसने ऐसे किसी किस्म के ट्रैप के अंदर आने से इनकार कर दिया मुकम्मल तौर पर। नाजरीन, सूरत हाल उस वक्त भी मुज़क्का खेज हो जाती है नाजरीन, जब आप देखें कि ये हमारा सिस्टम ही बीमार नहीं, हमारे वकला बीमार, हमारे जजेस बीमार। और सूरत हाल तो ये है कि जस्टिस हुमायूं दिलार के इस केस को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बंदियाल हों, नकवी साहब हों या दीगर जस्टिस हों, वो पहले ही कह चुके हैं कि ये दुरुस्त फैसला नहीं है। इसमें बहुत से खदोखाल को नहीं कायम रखा गया, बहुत सी चीज़ों को वन साइड देखा गया है, लेकिन उसके बावजूद जमानत नहीं दी जा रही। कहने के बावजूद कौन है जो सिस्टम पर असरअंदाज हो रहा है? वो एक ही है जिनकी तरफ से मैसेज दिया गया है कि जाओ, जो कुछ कर सकते हो कर लो, हमने इमरान खान की जमानत को आज कैंसिल कर दिया है। लिहाजा इमरान खान का केस अगले हफ्ते में मुंतकिल कर दिया गया है ताकि इसको जितना डिले किया जा सके, जिस कदर खींचा जा सकता है, जिस कदर तूल दिया जा सकता है, दिया जाए। नाज़रीन, सूरत हाल इसके साथ साथ ये है कि अगर आपको बताएं कि इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब को 3 दिन के लिए मजीद जनाब उसके अंदर दे दिया गया है, कैद के अंदर। उसके अंदर उनके रिमांड में कहा गया कि साइफर के हवाले से इनको तोड़ना है, पूछना है। यानी मकसद एक ही है कि इमरान खान को नफ्सियाती तौर पर तोड़ा जाए। और उसके साथ साथ बुशरा बीबी से एफिडेविट लिया गया है, जिसमें बुशरा बीबी ने लिखा कि खान साहब की उम्र 70 बरस से ज़्यादा है, पहले से उनकी सेहत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और इस वक्त उनकी कैफियत और वज़न मज़ीद गिर चुका है। ये बुशरा बीबी ने दिया है और इसका मकसद भी एफिडेविट का लेने का ये है ताकि ये लिखा और देखा जा सके कि आने वाले वक्त में अगर हम कुछ कार्रवाई करें तो ये एफिडेविट बतौर वाइफ उनका सामने आ जाए। खान साहब की तो कैफियत ये थी और इस एफिडेविट में जो टेम्परिंग होगी वो अब खुदा जाने। लाजमी बात है, जब जजेस पर आप असरअंदाज हो सकते हैं तो कैसे हो सकता है कि एक स्टैम्प पेपर को आप अपनी तरफ से फैब्रिकेट ना करें। जहां सदर पाकिस्तान के जाली साइन हो सकते हैं, जहां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कंप्रोमाइज हो सकता है, तो वहां ऐसे स्टैम्प पेपर की क्या अहमियत और वक़्त रह जाती है। इसके साथ साथ नाजरीन, क्या कहने ख्वाजा असद साहब के जो कह रहे हैं जो 16 माह में कार्रवाइयां की गई, चाहे सहाफ़ियों के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ, आम आवाम के खिलाफ, और उसके साथ साथ जो लोगों को चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पमाल किया गया, वो सब कुछ हमने किया। यानी चार्जशीट अपने नाम ले रहे हैं। ये वही हमला हो रहा है, वही कैफियत है कि जनाब साहब बाजोड़ के अंदर पाकिस्तान में सबसे पहला ड्रोन हमला हुआ था, किया तो CIA ने था, पाकिस्तान के अड्डों से उड़े, पाकिस्तान के ही हवाई जहाज थे, पाकिस्तान का सिस्टम को लेकर किया गया। मगर उस वक्त के जनरल मुशर्रफ साहब ने कहा कि ये हमला हमने किया और दहशतगर्द वहां मौजूद थे। मगर 70 से ज्यादा जब बच्चे शहीद हो गए तो फिर पूरी दुनिया में जब इकरार किया अमेरिका ने कि वो हमला हमने किया था, तो आएं बाएं और शाएं देखने लगे। यानी हालत यहां भी ख्वाजा असद साहब के बयान की वैसी ही है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें, इमरान खान साहब के सेक्रेटरी सिजाद अली काफ़ी अरसे से गायब हैं। वो इस वक्त मंजर आम से हैं। पहले तो कोई मान नहीं रहा था, मगर अब पुलिस कस्टडी में वो भी साबित हो चुके हैं वो कहाँ गायब है। नाज़रीन, हसन नियाज़ी लाहौर के अंदर केस दिया गया, मगर वहाँ भी यही कैफियत, पुलिस खामोश है, अदालतें खामोश हैं, हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम कौन ले गया, कहाँ ले गया, किधर ले गया, क्या हुआ क्या ना हुआ। वहाँ भी वही खामोशी है, वही बात हो रही है। और इसके साथ साथ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में एक पैगाम दिया गया है जो मीडिया को दिया गया, जो 15 नुकाती पैगाम है कि जस्टिस आमिर फारूक की जिंदगी में जितने अच्छे फैसले हुए हैं उनको मीडिया पर, सरकारी मीडिया, टट्टू मीडिया, बिकाई मीडिया पर हाईलाइट किया जाए, उनका पॉजिटिव इमेज दुनिया को दिखाया जाए। यानी ये दिखाना मकसूद है। और जस्टिस साहब की अपनी हालत ये है कि उनकी अदालत में नारे लगते हैं कि हमें ऐसा अदालती फैसला, ऐसा अदालती निज़ाम और आपका ऐसा रवैया नाकाबिल मंजूर है, नाकाबिल मंजूर है, डूब मरने का मकाम है। नाजरीन, ये कैसे ना हो, पूरी दुनिया के अंदर तब्दीलियां हो रही हैं। आप देखें कि ब्रिक्स के अंदर 6 नए ममालिक आ चुके हैं जो चाइना बना चुका है। हालत तो यह है कि इसमें एथोपिया भी शामिल हो चुका है, मगर एथोपिया का आलम यह है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करता। एथोपियन बर की जो इस वक्त कैफियत है 6 रुपए पाकिस्तानियों का है, यानी हमारी बुकत वहां भी सिफर हो चुकी जो एथोपिया जैसा मुल्क है। इसका वजह और मकसद क्या है आप यकीनी तौर पर जान सकते हैं कि डॉलर को पूरी दुनिया में कमजोर करना और निजी करेंसियों के अंदर लोकल करेंसीज में ट्रेड और बार्टर सिस्टम को तरवीज देना है। मगर क्या कहने कि हम आज भी अमेरिका की झोली के अंदर उसी तरह बैठे हुए हैं जहां हम 76 सालों से बैठे हुए थे। इंतहाई अफसोस का मकाम है, शर्म का मकाम है, डूब मरने का मकाम है। इससे ज्यादा बुरी हालत हमारी और क्या होगी। नाज़रीन, अब हालत तो यह है कि इंडिया को तो हम जेर करने से रहे, अब हमारा सारा जोर अफगानिस्तान पे चल रहा है और हमारी कैफियत यह है कि हमारा हाल नेपाल से भी बदतर हो चुका है, श्रीलंका से भी बदतर हो चुका है। अब यानी जितना जोर हमने लगाना
लगाना है अफगानिस्तान पे ही लगाना है, जितनी बातों का, जितनी सफारतकारी का, इससे ज़्यादा तो हमारी कोई सुनता नहीं है। ईरान भी अब हमारी सुनने को तैयार नहीं है। उसकी वजह बुनियादी यही है कि जो कुछ हम कर रहे हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको एक बात बताएं, इस वक्त जो बिजली के बिलों की हालत है और जो पाकिस्तान में महंगाई की कैफियत है, अब तो पंखा चलाना और बल्ब रोशन करना ही एक अयाशी के जुमरे में आ चुका है। बहुत से लोग खुदकुशी कर रहे हैं और झोलियां उठाकर इस वक्त हुकूमत को दुआएं दे रहे हैं। मैं ये कहा करता हूं, इन दुआओं को बचा कर रखिए, झोलियां उठाने का वक्त अभी करीब है। आने वाले दिनों में आपका 10 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ रहा है और अगले 2 हफ्ते के दरमियान 7 रुपए फी यूनिट फिर इजाफा हो रहा है बिजली के अंदर। इस बात के लिए तैयार रहिएगा ज़हनी और फिक्री तौर पर। अगर आज आप ना जागे तो तब आप यकीनन हक को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। और इसके साथ साथ आखिरी बात आपको बताएं कि सूरत हाल ये बन चुकी है कि सेनेटर मुश्ताक साहब हैं, उन्होंने स्पार्को को एक लेटर लिखा है जिसमें 3 सवालात किए गए हैं मेजर नदीम साहब से। मेजर जनरल, जनाब आला ये बता दीजिए, इंडिया तो चांद पर पहुंच चुका, आपका 76 सालों के तो गुजर चुके, कोई प्लान है जाने का? आपका बजट क्या है, आपके अखराजात क्या है, और इस वक्त आपकी इन्वेंशन या इनोवेशन क्या है जो आप कर चुके हैं? ताहाल उसका जवाब तो नहीं आया, लेकिन जवाब कैसे आएगा? मौज मस्ती मेला और काम चल रहा है, जो आपने देखा, जो आपने समझा, या जो आप इस मुल्क के साथ होता हुआ देख रहे हैं। नाजरीन, इस मुल्क में दस्तूर की, आइन की, कानून की हालत वो कंपनी ने कर दी है कि जिसको आप यूं समझें कि एक दाश्ता है जिसने बुर्का तो ओढ़ रखा है, लिबास भी पहन रखा है, नकाब भी ओढ़ रखा है, हाथों में भी जिसके दस्ताने हैं, आंखों में भी जिसके चश्मा है, देखने में तो वो बिल्कुल एक शरई तौर पर पाबंद पर्दा दिखाई देती है, लेकिन उस पर्दे के नीचे बहुत बड़ा जर्दा है। और जर्दे का आलम यह है कि उसके अंदर सैकड़ों नहीं हजारों दोस्त और हजारों बोली लगाने वाले नीचे मौजूद हैं। बोली लग रही है, ईमान बिक रहे हैं, यकीन बिक रहे हैं। आपका और मेरा यकीन और ईमान मुस्तहकम रहना चाहिए, इस उम्मीद के साथ कि तब्दीली आएगी, ज़रूर आएगी, और आएगी मेरे और आपके और सारी कौम के जागने से आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपका वक्त देने का। अस्सलाम वालेकुम।